गुड मॉर्निंग। जैसे कि अभी तक आप लोगों ने पढ़ा वर्गीकरण के बारे में और जीवों के बारे में, सजीव और निर्जीव क्या होते हैं, उनकी पहचान क्या होती है। तो आज का जो टॉपिक है वह है द्विनाम नामकरण पद्धति। द्विनाम नामकरण पद्धति कहते किसे हैं और सबसे पहले देखते हैं द्विनाम नामकरण पद्धति कहते कैसे हैं। तो विभिन्न भाषाओं में कोई भी वस्तु हो या फिर कोई भी चीज़ हो उसका, या फिर कह लीजिए कोई भी सब्जी हो या फिर कोई भी पेड़ पौधा हो, उसका जो नाम होता है वो विभिन्न भाषाओं में विभिन्न होते हैं। तो जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल हम केले का लेते हैं, तो केले को हम इंग्लिश में बनाना कहते हैं। फिर उसके बाद संस्कृत में कुछ और, जैसे हमारे कदली कहते हैं, या फिर अनेक प्रकार की भाषाओं में हम अनेक प्रकार के नाम से जानते हैं। लेकिन द्विनाम पद्धति में हम देखेंगे इनका जो नाम होगा वह क्या होगा, वो दो पार्टों में डिवाइड होगा। जो सबसे पहला होगा वो वंश कहलाएगा, जो दूसरी होगी वो जाति कहलाएगी। ठीक। और द्विनाम नामकरण की जो पद्धति थी उसको दिया था कैरोलस। कैरोलस लीनियस ने दिया था और 1707 ईस्वी में दिया था। 1707 ईस्वी में दिया था। उन्होंने जंतुओं, जो जीव जंतु हैं या फिर जो पेड़ पौधे हैं, उनका जो नामकरण किया तो उनका जो दो नाम दिया। जो सबसे पहला था वह वंश और जो दूसरी थी वो जाति। ठीक। इसी वंश और जाति को मिलाकर के किसी जीव का जीव वैज्ञानिक नाम या फिर किसी पेड़ पौधे का बॉटनिकल नेम कहलाता है। जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल के तौर पर आम को लेते हैं, तो देखते हैं इसका जो बॉटनिकल नेम होगा वो होगा मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका। ठीक। तो उन्होंने जो वंश और जाति को अलग किया, तो इसमें जो वंश होती है वो हमेशा क्या होती है, वो कैपिटल लेटर में लिखी जाती है, और जो जाति होती है वो हमेशा स्मॉल लेटर में लिखी जाती है। तो जो द्विनाम नामकरण पद्धति है उसके कुछ नियम भी होते हैं। तो उनका जो नियम है वो नियम यह है कि इनका जो पहला लेटर होता है कैपिटल लेटर में होता है, और जो वंश होता है वो हमेशा क्या होगा, वो कैपिटल लेटर में होगा, और जो जाति होगी हमेशा क्या होगी, वो स्मॉल लेटर में होगी। और ये हमेशा लैटिन भाषा में लिखी जाती है। लैटिन भाषा का मतलब होता है इटालियन, मतलब हमेशा क्या होते हैं, ये कभी सीधा नहीं लिखे जाते, हमेशा क्या होते हैं, वे तिरछे में लिखे जाते हैं। ठीक। और जैसे ही हम इनका जब किसी का हम नामकरण करते हैं, जैसे एग्जाम्पल में हमने आम का नामकरण किया, तो इसमें हम सबसे पहले वंश को दर्शाते हैं, फिर उसके बाद जाति को दर्शाते हैं। ठीक। ना कि पहले जाति को और बाद में वंश को। ठीक। यह जो वंश होता है वो जेनरिक के नाम से जाना जाता है। जेनेरिक के नाम से जाना जाता है। और जो जाति होती है वो स्पेसिफिक के नाम से जानी जाती है। किसके? स्पेसिफिक के नाम से जानी जाती है। ठीक। जो वंश होती है उसको हम जेनेरिक बोलते हैं, और जो जाति होती है वो स्पेसिफिक बोलते हैं। ठीक। ठीक। फिर उसके बाद इनके जो नियम है, जो सबसे पहला नियम है उसको देखते हैं। इसका जो सबसे पहला नियम है द्विनाम पद्धति का, वो क्या है?
जो सबसे पहला नियम है जैविक नाम सदैव लैटिन भाषा में, सदैव लैटिन भाषा में लिखी जाती है। ठीक, क्या होती है वो हमेशा क्या होती है, लैटिन भाषा में लिखी जाती है। और कैसी लिखी जाती है, तिरछी लिखी जाती है। ठीक, और इसका जो दूसरा नियम है, हमेशा पहले वंश को तथा बाद में जाति को लिखा जाता है। ठीक, और इसका जो तीसरा नियम है, तीसरा नियम होता है वंश और जाति को लिखने के बाद, वंश और जाति को लिखने के बाद उसे रेखांकित करते हैं, रेखांकित करते हैं। जैसे हमने अभी लिखा था मैंगीफेरा इंडिका, तो जब भी हम वंश और जाति को लिखेंगे इसको क्या करते हैं, इसको तिरछी लाइन से क्या करते हैं, रेखांकित कर देते हैं। तो ये रेखा जो होती है उनको ये दर्शाती है कि जो भी, जैसे मान लीजिए आम का है, ये आम का है। ठीक, तो ये जो मैंगीफेरा इंडिका है, ये क्या है, जो हमेशा अंडरलाइन की जाती है या फिर जो रेखांकित की जाती है, वो हमेशा यही दर्शाता है ये इनके वंश और जाति का नाम होता है, या फिर कहिए इनका जो बॉटनिकल नेम होता है वो हमेशा किससे, ये हमेशा तिरछी लाइन से क्या होती है, रेखांकित की जाती है। ठीक, और उसके बाद जो चौथा है वो क्या होता है, वंश हमेशा बड़े अक्षरों में तथा जाति छोटे अक्षरों में लिखी जाती है। ठीक, तो वंश जो होता है क्या है, हमेशा बड़े अक्षरों में, और जो जाति होती है वो हमेशा छोटे अक्षरों में लिखी जाती है। ठीक, और इसके बाद जो है इसमें आता है त्रिनाम पद्धति। लेकिन त्रिनाम पद्धति जो है वो हमारे सिलेबस में, मतलब सिलेबस में तो है, लेकिन आप जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से हमें क्या, जो कुछ अध्याय के जो टॉपिक्स है उनको काट दिया गया है। तो इसमें बस हमें द्विनाम पद्धति के बारे में पढ़ना था, जो क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद हम अगला टॉपिक या फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे जो होगा सजीव जगत का वर्गीकरण या फिर जीव जगत का वर्गीकरण। तो हम उसको नेक्स्ट डे देखेंगे, जीव जगत का वर्गीकरण।